के पुत्र कैगो त 6, ठीक है। आ गांधारी के पुत्र कितना, पुत्र पुत्री मिलाकर 101, ठीक है ना, 100 पुत्र आ 1 पुत्री। कुंती जब बचपन अवस्था में रहे, तब बचपन अवस्था में रहे के बाद छोटी छोटी लड़की सब न होय छे जे पूजा उजा करे छे, उसी प्रकार से कुंती भी बचपन अवस्था में पूजा करके एगो छठ पूजा, ठीक है। तो छठ भगवान के लोग मानना दे छे, ठीक है, कि हमरा नौकरी दे दिहा, वो ई दे दिहा, ऊ दिहा। तो छठ भगवान कोई नौकरी दे वाला भगवान थोड़ी है, वो बच्चा बुच्ची वाला भगवान है। जे औरत के बच्चा न होय छे वो कहलक कि हमरा यदि जे एगो बच्चा हो जाए तो तोरा हम पूजा करो, ओकर है छठ पूजा, ठीक है। जे बच्चा बुच्ची मांगे वाला, नौकरी मांगे वाला छठ भगवान के पूजा न। तो उसी प्रकार से एगो ई कुंती जे है से ऐसे का पूर्ण रूप से कल जोड़ लेलकै आ जोड़े के बाद कहलकै कि से हे प्रभु, हे सूर्य देवता, मुझे आप जैसा एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक है, बचपन अवस्था में। तैसी तब पुनः रूप से सूर्य देवता सब रहे से गांव समाज के औरत से पूजा करक त की करक, हमरा रुपया दिया, हमरा पैसा दिया, हमरा धन दिया, हमरा बेटा के नौकरी दिया, ठीक है, हमरा बहू के बच्चा बुच्ची दिया, हमरा बेटी के दिया, गांव भर के न दिया, ठीक है, कहै छै ना, कोई भी कहै छै। लेकिन ई कुंती तो बचपन अवस्था में कहलकै हे सूर्य देवता, शुद्ध मन से मुझे आप जैसा एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसी सूर्य देवता अलखिन बेटी तथास्तु, ठीक ना, तुझे पुत्र होगा, मुझ जैसा तेजस्वी पुत्र होगा। क्योंकि प्रभु अभी महत्व दीजिए पुत्र, जब मेरी शादी हो जाएगी तब आप अपने जैसा तेजस्वी पुत्र दीजिएगा। उतने पर सूर्य देवता कहलखिन नहीं बेटी, तुझे अभी स्वयं के पुत्र होगा, ठीक ना। तो कहो कि अभी पुत्र होगा तो गांव समाज में लोग मुझे जीने नहीं देगा, ठीक ना, कोई ऐसा व्यवस्था लगाइए। तो कहो ठीक है, तुम कुमारी ही रहोगी लेकिन तुमसे पुत्र होगा। उस बच्चे को मैं कवच कुंडल दे दूंगा, वह काटने से कटेगा न मारने से मरेगा, ठीक ना। तो ओहे पुनः रूप से कर्ण के जन्म होले, अपना कवच कुंडल शरीर में मिले, आ मिले के बाद की होले तो ओकरा काटे से कटाई न ओकरा मारे से मरत रहे। तो त कुमारी अवस्था में कुंती के होले, ओकरा बाद ओकरा पुत्र 5 गो, ठीक ना, धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक ना, भीम, नकुल, सहदेव आ अर्जुन, ठीक ना। त 5 पुत्र के जन्म होले। आ एने जे महाभारत देख रहे हुए तक एगो अंधा रहे छै, ठीक ना, ओकर पत्नियो जे रहे छै ना से ओकरा आंख में पुनः रूप से कथि पट्टी बांधले रहे छै। पट्टी एला बांधले रहे छै कि हमारा पति अंधा है, हम यदि जे आंख खोल कर चलेंगे तो चलने के बाद लोग हमको गलत नजरिया से देखेगा। तब पुनः रूप से अपन आंख के कथि करे छै, तब पट्टी से बांध ले छै। पट्टी से बांधे के बाद वो अपना पुण्य प्रताप से दोनों व्यक्ति के 100 पुत्र आ एगो पुत्री के जन्म होय छै। जे 100 पुत्र में से एगो पुत्र के जेकर नाम पुनः दुर्योधन रहे छै, ठीक ना। दुर्योधन जैसे जन्म ले छै ना तो लेवे के बाद आकाशवाणी होय छै कि अरे पुनः रूप से अंधा अंधे एक पुत्र तुम्हारा दुर्योधन जन्म ले लिया है, यही तुमको वंश का काल बनेगा और तुम्हारा वंश का विनाश कर देगा। तो यही दोनों में जब पटदारे रहे छे तो इन्हें 100 पुत्र आ इन्हें पुनः रूप से 5 पुत्र। एगो त जे कुमारी में होलो कर बात निगलेक्ट कर, ठीक ना। तो 5 पुत्र, 5 भाई पांडव, दोनों में झगड़ा हो जाए छे धन के लिए। गांव समाज सब में भाई भाई में, ठीक ना, सब में झगड़ा भी चल रहले है। तो इसी झगड़ा होय छे धन के लिए। तो इन्हें जेकरा 100 पुत्र रहते ओकरा मन कितना बढ़ल रहते से समझू। एकरा कहै छे कि तुमको पैर रखने भर भी पुनः रूप से जगह नहीं, तुझे जमीन नहीं दूंगा, पैर रखने भर भी, ठीक ना। तो ये 5 भाई पांडव जो होय छे एकरा अज्ञातवास कर दै छे, ठीक ना। अज्ञातवास करे के बाद पुनः रूप से की करे, 5 भाई अज्ञातवास में जाय छे। त एगो पुनः रूप से द्रौपदी जेकरा पंचाली कहल जाय छे ओकरे स्वयंवर लागल रहे छे, एहे अज्ञातवास में जाय छे अर्जुन। आ एगो शर्त रखल जाय छे, उस शर्त पर पुनः रूप से मारै छे तीर, आ तीर मारे के बाद लग जाय छे। अर्जुन के जैसी विवाह सब के सबसे बड़का भाई के होते, तो दुर्योधन के विवाह होय छे पंचाली से। आ पंचाली से विवाह होय के बाद जैसी अबै छे त मां के कहै छे, त औरत घर लीपे के ना बहुत बिजी होय छे। तो घर लिपैत रहे, तो लिपे के बाद कथि कहलक कि मां मैंने कुछ लाया है, ठीक ना। एगो तो औरत पंचाली पद लेकर गेले ना, मैंने कुछ लाया है। तैसी कुंती कह दे छे कि बेटे 5 भाई बांट के खा ले, ठीक ना। तो एक औरत, ठीक ना, आ 5 भाई से पांडव से विवाह होय छे। 5 भाई पांडव से विवाह होय छे ना, तो दुर्योधन के जे पिता रहे छे से त अंधा रहे छे।
तो उ जाइत रहे छे, त जाय के बाद ओकर पैर कीचड़ में फंस जाय छे, ठीक ना। तो उतने पर एने से हंस के कहे छे पंचाली 5 गो पुनः रूप से पति वाली किसे देख जाओ रे अंधा के पुत्र अंधा। इतने पर दुर्योधन के गुस्सा आ जाए छे कि मेरा पिताजी तो अंधा है और मुझे कह दिया कि अंधा का पुत्र अंधा। उतने पर कहे छे मैं तुझे याद रख लेना, इस बेइज्जती का बदला मैं तुझसे लूंगा, तुझे मैं अपने नंगा तुझे जाम पर बैठाऊंगा, ठीक ना, नंगा जाम पर बैठाऊंगा। कसम खा ले छे दुर्योधन आ ओहे पांचों भाई पांडव से कथि करे छे त जीत ले छे पासा में जुआ में आ जीते के बाद उ नंगा हो जाय छे, ठीक ना। नंगा ओकरा साड़ी घिचैत रहे छे। एक बार के बहुत बड़ा बात रहे कि एक बार जब ओकर औंरी कट गेलै केकर त एकर कृष्ण भगवान के, त औंरी कटे के बाद ई जे द्रौपदी जे रहे पंचाली उ अपन साड़ी फाड़का बांध दै छे। त सब भगवान के याद करे छे जखन नंगा करे छे जुआ में, तखनी सब भगवान के याद करे छे, कोई भगवान न बचे, लेकिन एक दा याद करे छे श्री कृष्ण तुझे हाथ कटा था तो मैंने तुझे अपने आंचल फाड़ कर बांधा था, आज तुम मुझे वस्त्र के बदला ही वस्त्र देना। एक दा कृष्ण भगवान अबै छे, हाथ ऐसे करे छे, वस्त्र ओकरा मिलै जाय छे, वस्त्र खत्म न होय छे आ तब पुनः रूप से एहे महाभारत के रचना करे छे। तो ओहे मान लहु कि औरत जे दूगो है, एने कुंती है या एने कथि है त गांधारी है। ई दोनों के यदि बात हो जाते ना आपस में कि तोहर बेटा हमर बेटा धन ला मार करे छ, तब पुनः रूप से महाभारत होते है। तोहर माय के हमर माय के जा कहबे कि देख तोहर माय हमर माय मारते कि धन के लेल हमर बेटा तोहर बेटा लड़ैया, त तोहर मां हमर मां कहते कि सब धन तू ही ले ल, खाली हमर बेटा निमन रहे के चाहिए, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यदि कुंती और गांधारी में बात हुई रहती तो महाभारत मचता, तो कभी नहीं महाभारत मचता।